Hello everyone and welcome. My name is Dr. Jayati Mishra and today we will be discussing about one condition which is called as health anxiety. Health anxiety या इसको हाइपोकॉन्ड्रिया या हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं और इसका 2013 में एक नाम बदलकर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर भी कर दिया है। यानी आप बॉडी के सिम्टम्स को इतना ज़्यादा क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप उसको कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपको वो बीमारी फ़ील होने लग जाती है। नॉर्मल लोगों को ये चीज़ बहुत अजीब-सी लग सकती है और उनको लग सकता है कि ऐसा भी कौन करता है। लेकिन ऐसे जब आप पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो पेशेंट्स तो परेशान होते ही हैं और साथ में घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी के सेंसेशन सिम्पटम्स पे ध्यान दे रहे हैं, यानी आप कितने डिस्ट्रेस में होंगे, तो इसको कहते हैं हेल्थ एंग्जायटी। अक्सर अगर आपको कोई नॉर्मल सिम्पटम आता है, कोई आपको एब्नॉर्मलिटी बॉडी में फ़ील होती है, तो आप उसको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि अगर वो बहुत दिनों तक नहीं है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करके या कुछ दिनों तक ऑब्ज़र्व करके थोड़ा-सा उसको यूँ ही आप छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि नहीं अब तो वो चला गया। कहीं पेन था, 2-4 दिन था, फिर वो चला गया। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस होते हैं या बहुत जल्दी-जल्दी एंग्ज़ियस हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी की उनको प्रॉब्लम आने लगती है। अक्सर वो लोग जो कि जिनके पास कोई बहुत बड़ा काम अचानक आ गया हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, उनको कोई ऐसी परफ़ॉर्मेंस देनी हो जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो काम का या फिर जॉब चली जाती है या जॉब चले जाने का खतरा है। कुछ ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज के हो गए हैं, जो कि सिक्लूडेड हैं या फिर वो लोगों के साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो इस तरीके के लोगों में एक एंग्जायटी की प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से उनको कोई फिजिकल सिम्पटम आता है। अक्सर एंग्जायटी में कोई ना कोई फिजिकल सिम्पटम ज़रूर आता है। तो कुछ लोगों को कहीं नेक में लम्प फील होता है, कुछ लोगों को चेस्ट बर्निंग होती है, कुछ लोगों को कोई अलग सेंसेशन होते हैं, कहीं पे पेन फील होता है या स्टिफनेस फील होती है। कोई ना कोई सिम्पटम्स आपको इस तरीके के मिलते हैं। अगर आप उन सिम्पटम्स को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो डॉक्टर एग्ज़ामिन करेगा और आपको बताएगा कि नहीं आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेबी आपको थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपको थोड़ी एंग्जायटी हो रही है, आप थोड़ा नॉर्मली रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। और यूजुअली डॉक्टर्स की ये एडवाइस काफ़ी होती है आपको ये समझाने के लिए कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन जिन लोगों में ये हाइपोकॉन्ड्रिया की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग इस तरीके से इतना नॉर्मली इन चीज़ों को नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेस्ट सिम्पटम को ही लेते हैं कि अगर एंग्जायटी होती है और कई बार चेस्ट बर्निंग होती है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये सिंपल आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा-सा अच्छे से आराम कीजिए, कुछ दिन रिलैक्स रहिए और सब ठीक हो जाएगा। घर में आने के बाद वो कुछ दिन तक हो सकता है अपने आप को कंट्रोल करें, लेकिन दोबारा से जब उनको कोई सिम्पटम्स आते हैं या चेस्ट पेन फील होगा या बर्निंग सेंसेशन फील होगी, तो वो अपने सिम्पटम्स की रिसर्च करने लगते हैं। अक्सर गूगल रिसर्च लोग आजकल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं अपने सिम्पटम्स की। और जब आप गूगल रिसर्च करेंगे तो आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएँगे कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ये रिसर्च किया कि हार्ट की सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं, तो नेचुरली उसमें आपको एक सिम्पटम ये दिख जाएगा कि आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है या पेन फील होता है। आपको दिखेगा कि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, साँस फूलने लगती है। आपको लेफ्ट हैंड में पेन हो सकता है, खिंचाव लग सकता है। ज़रूरी नहीं है आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो। आपको कई बार कम सीवियरिटी का भी पेन हो सकता है हार्ट सिम्पटम्स में भी। और अगर इस तरीके के सिम्पटम्स आपने देख लिए या पढ़ लिए, नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे रोज़-रोज़ और कुछ दिनों में फ़ील करेंगे कि आपको अब साँस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। आपको हाथ में भी थोड़ा-थोड़ा सा पेन फ़ील हो रहा है। आप फिर से डॉक्टर्स के पास जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये लगता है कि शायद पहले मेरे सिम्पटम्स वैसे नहीं थे, लेकिन अब तो मेरे पास और भी सिम्पटम्स आ गए हैं। इसका मतलब इस बार तो कन्फर्म है कि मुझे हार्ट की ही प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने आपको एग्ज़ामिन किया और फिर से यही कहा कि नहीं ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर बेकार हैं, मेडिकल सिस्टम ही खराब है, आपको नए डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। इन्होंने तो मेरा ईसीजी भी नहीं किया, मेरे तो कोई टेस्ट भी नहीं कराए हैं। और ऐसे यूजुअली इन कंडीशंस में डॉक्टर्स पेशेंट के सैटिस्फैक्शन के लिए टेस्ट भी करा देते हैं। टेस्ट करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिला तो भी ऐसे जो हाइपोकॉन्ड्रिक जो लोग रहते हैं उनको उसपे बिलीफ नहीं होता है, उनको संतुष्टि नहीं होती। वो फिर से जाएँगे घर में और अपनी रिसर्च करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंडीशन कर लिया है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या हो जाएगी अगर उन्होंने उन सिम्पटम्स को इग्नोर किया। तो वो ऐसे सारे बॉडी के वो सारे रिलेटेड जो सेंसेशंस हैं जो हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो सब कुछ एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ़ील करने लग जाएँगे। यानी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को बना लिया, एक आर्टिफ़िशियल डिज़ीज़ अपने अंदर क्रिएट कर ली,
जो कि दिखती है जैसे हार्ट डिजीज ही हो, लेकिन एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इट इज सिंपल अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉन्शियस हैं अपने हेल्थ के लिए, जिसकी वजह एक्चुअली कोई और है, ट्रिगर कहीं और है उसका, कोई दूसरी एंजाइटी है उसके पीछे में। शायद आप अकेले रहते हो, आपको ये डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन देखने वाला है, या आप मिस करते हो लोगों को, आपको लगता है कि दो चार आसपास लोग रहें, या आपको उनकी सहानुभूति अच्छी लगती है, या फिर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा डर हो, कोई ऐसा बड़ा परफॉर्मेंस इशू आपके सामने है जिससे जो कि आप फेस नहीं करना चाहते। तो कोई भी रीजन बन सकता है आपकी ये हाइपोकॉन्ड्रियक मेंटल स्टेट के लिए। और ये प्रॉब्लम तब सीरियस और भी ज्यादा हो जाती है जब आपने किसी के बारे में सुन लिया हो कि ऐसे ही उनको भी प्रॉब्लम थी, फिर वो रिकवर नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई। तो जब इस तरीके के आप कुछ किसी का एक्सपीरियंस सुन लेते हैं या कहीं कुछ ऐसा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, तब जाके आपको ये और भी श्योरिटी हो जाती है कि अब तो पक्का ही कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो दो वजहों से आ रही है। सबसे पहले ये कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग हेल्दी होते हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी उनको कभी कोई चेस्ट पेन नहीं हो सकता, उनको कभी उनकी सांस नहीं भर सकती है, विच इज नॉट ट्रू। आपको कोई भी सिम्टम आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जब आप हेल्दी होते हैं तो ये सिम्टम बहुत टेम्पररी होते हैं, कोई ट्रिगर के कारण होते हैं और चले जाते हैं। दूसरा, जब हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं इन सिम्टम्स पे, तो हम उन सिम्टम्स को क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं कंडीशनिंग। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपना इसी साइकोलॉजी को ही ठीक करने की जरूरत है। जिन लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर मेरे फिजिकल सिम्टम्स जो मुझे बहुत ज्यादा, जिन पर मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ, और ये सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे से जानता है बजाय मेरे, तो पहले तो डॉक्टर्स के साथ एग्जामिनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह आप जरूर ले लें। अगर आप एक डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप दो तीन डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, और साथ में आप अपनी क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं कि अगर मुझे हार्ट, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको कौन से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर्स खुद आपको इस बात के लिए अच्छे से कन्विंस करेंगे कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है उनको ये सिम्टम्स भी आते हैं जो आप में नहीं है। उनके टेस्ट में ये चीजें आती हैं जो आपके टेस्ट में नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें आपको सेटिस्फाई करती हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। धीरे 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 करके थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का थॉट पैटर्न बदलेगा। लेकिन अक्सर जिनको हेल्थ एंजाइटी होती है उनको इतने सारे फैक्टर्स बताने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। वो फिर भी डरते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, कोई उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर्स डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको हो सकता है किसी साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़े। दूसरा तरीका होता है अपने बिहेवियर्स को एग्जामिन करना। तो अक्सर जब आपके कोई भी थॉट्स आते हैं तो वो थॉट्स कोई ना कोई आपके फीलिंग्स को जन्म देते हैं। फीलिंग्स आपको आएंगी और उसके बाद उस तरीके से आपको सिम्टम आने लगेंगे। सिम्टम्स के बाद आप उस तरीके का बिहेव करने लग जाएंगे। तो अगर आपके पास थॉट आती है कि हो सकता है मुझे हार्ट अटैक आए, तो आप ज्यादा चिंता करने लगेंगे, आपको फास्ट हार्ट बीट फील होगी, आप अपना पल्स चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब तो पक्का ही कुछ मेरे हार्ट में गड़बड़ होने वाली है। तो आपको और भी ज्यादा उसके लिए चिंता होने लग जाएगी, और इस चिंता में आप फिर स्वेटिंग भी आपको होने लगेगी, आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी फास्ट हो जाएगी, और आप फिर से जाके अपना बीपी चेक कराएंगे, फिर लोगों की आप एडवाइस लेने लग जाएंगे, और इस तरीके से जो नेगेटिव विशियस साइकिल ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है। यहाँ पर आपको जो अपना बिहेवियर है उसको चेक करना है, और ऐसे बिहेवियर को जो बार बार कंपल्सिव बिहेवियर है उसको हर बार स्टॉप करना है। तो इसके लिए आप अपना वीकली कैलेंडर बना सकते हैं, जहाँ पे आप देखें कि जब भी आपकी इच्छा होती है कि आप अपने सिम्टम्स को सर्च करें या फिर अपने आप को एग्जामिन करवाएं या लोगों से आप सलाह लें, वहां पे आपको तुरंत ही स्टॉप करना है, और आप उसको नोट करते जाइए कि कब कब ऐसा होता है जहां आप अपने आप को नहीं रोक पाते, और कई बार अब ऐसा होता है कि आप उस चीज को शायद डिले कर पाते हो। तो धीरे धीरे जाकर आपका ये बिहेवियर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और आपके जो एंशियस थॉट का जो लूप था वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों में अगर एंजाइटी का पैटर्न किसी तरीके से कम किया जा सके तो एक थेरेपी की तरह काम करता है। यानी ऐसे लोगों को आप एक्सरसाइज ज्यादा कराएं जिससे कि एंजाइटी दूर होती है, मेडिटेशन की कोई ना कोई प्रोसेस कराएं या योगा कुछ कराएं। ऐसे लोगों को सोशल बॉन्डिंग या सोशल गैदरिंग में रखने की कोशिश करिए कि अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ हैं, जहाँ उनको ये पता चलता है कि अच्छा इनको भी ये कुछ प्रॉब्लम है, उनको भी ये कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, यानी दे कैन टेक इट एज अ नॉर्मल प्रोसेस। की बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशन ऐसे नॉर्मल हो सकते हैं जो कि जरूरी नहीं है किसी डीप सीटेड प्रॉब्लम के कारण हो, बल्कि ये नॉर्मल लाइफ का एक हिस्सा है।
तो जब ऐसे लोगों के बीच वो कनेक्शन बना के रखते हैं तो उनको लोगों का एक सहारा भी मिलता है और साथ में उससे अपना थॉट पैटर्न्स भी उनके बदलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और रेगुलरली आप उनसे उसके बारे में बातचीत किया कीजिए। क्योंकि जब वो अपनी बातों को बोलते नहीं हैं तो चांसेस हैं कि वो उन चीज़ों को कहीं न कहीं रिसर्च करेंगे और अक्सर जब आप गूगल रिसर्च करते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है क्योंकि वहाँ आपको कोई समझाने वाला नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों में आपको खुद ही कंक्लूजन बनाना पड़ता है। तो कोई भी सिम्पटम आपका कंक्लूजन नहीं है। इस जो थॉट पैटर्न है इसको ही ब्रेक करना है। इस सिम्पटम्स डज़न्ट मीन दिस कंक्लूजन। वो व्यक्ति अपने आप में तो परेशान है ही और घर वालों को भी समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ है। तो अक्सर घर वाले डर के एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर और फिर डायग्नोसिस पे डायग्नोसिस कराते रहते हैं और निकलता कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे लोगों में हॉबी क्रिएट करवाने की कोशिश करिए। उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, किस चीज़ों से वो खुश होते हैं, उनको बिज़ी रखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप उनको ऐसे अलग जो सिक्लूडेड माहौल है उससे दूर रखेंगे और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, वो इन ऐसे थॉट पैटर्न से अपने आप को दूर करते जाएँगे। तो अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है, चीज़ों के लिए आपको अवेयर होना चाहिए, आपको अपने शरीर के लिए भी अवेयर होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा अवेयरनेस या बहुत ज़्यादा उसका चिंतन करना या उसकी चिंता करना, ये आपको दूसरी प्रॉब्लम में डाल देता है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है एंड आई होप कि आप इन बातों को समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके आस-पास तो आप उसकी मदद करेंगे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।